नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करें। जबलपुर के रतन नगर कॉलोनी में पहाड़ियों पर स्थित चट्टान पर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा उभरकर सामने आई है। वर्षों पहले प्रतिमा दिखने के बाद स्थानीय लोगों ने पूजन अर्चन शुरू किया। अब यह स्थान मंदिर के रूप में विकसित हो चुका है। खुले आकाश के नीचे भक्त पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। हमारे जबलपुर संवाददाता अरविंद दुबे ने भगवान श्री सुप्तेश्वर गणेश मंदिर का जायजा लिया। इस वक्त भगवान श्री गणेश जी घर घर विराजे हुए हैं और सभी इस वक्त जितने भी भक्त हैं भगवान श्री गणेश की पूजन अर्चन कर रहे हैं। और आसपास के जितने भी प्रसिद्ध गणेश मंदिर हैं वहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु जाकर दर्शन भी कर रहे हैं और दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। उनसे अपनी मनोकामना उनके कान में जाकर बता रहे हैं। हम आपको जबलपुर के रतन नगर में स्थित श्री सुप्तेश्वर गणेश मंदिर में लेकर आए हैं। ये मंदिर रतन नगर की पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है और इसमें गणेश जी की जो प्रतिमा है वो दरअसल एक चट्टान पर बनी हुई है और चट्टान पर ये गणेश जी की प्रतिमा को उकेरा गया है और यहाँ पर जो चट्टान है उसे किसी तरह से काटा नहीं गया है। ये इसी शेप में यहाँ पर पहली बार ये देखी गई थी ये प्रतिमा। तो इसके बाद फिर जो स्थानीय लोग थे फिर उन्होंने यहाँ पर पूजन अर्चन प्रारंभ किया और आज इस मंदिर का एक बहुत बड़ा स्वरूप हमारे सामने यहाँ पर है और लगभग ये करीब 40 से 45 फुट ऊंची ये प्रतिमा है भगवान श्री गणेश जी की, जो एक ही चट्टान पर बनी हुई है। शायद पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई दूसरा मंदिर श्री भगवान गणेश जी का नहीं है। यहाँ पर जो इस मंदिर की देखभाल करने वाली समिति के लोग हैं हम उनसे जानना चाहेंगे। ये बताइए कि श्री सुप्तेश्वर नाम कैसे पड़ा? देखिए, भगवान सुप्तेश्वर गणेश जी का ये जो नाम पड़ा है दरअसल क्या है कि 4 सितंबर 1989 को इनका पूजन हुआ। हिंदू धर्म में जो प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कर भगवान को विराजमान करने की अवस्था है, तो इससे पहले की जो अवस्था थी उसको सुप्त अवस्था जिसको कहते हैं और उसके बाद की अवस्था है वो एक जागृत अवस्था है। तो जो पहले जो इनकी अवस्था थी जिस दौरान इनका पूजन नहीं था उसको सुप्तेश्वर इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि एक समय के बाद इनकी जागृत अवस्था के रूप में इनको पूजन किया। यहाँ पर उन्होंने बताया कि नीचे एक प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है। ये देखिए भगवान श्री गणेश जी की यहाँ पर एक प्रतिमा नीचे रखी गई है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वे नीचे इस स्थान पर भगवान श्री गणेश जी की पूजन अर्चन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और जो मूषक हैं उनके साथ उनकी भी यहाँ पर सेवा की जाती है। तो इस तरह से ये एक तरह से श्रद्धालुओं के लिए बहुत आसानी हो जाती है कि इतने बड़ी चट्टान पर जाकर पूजा करना संभव नहीं है, इसलिए नीचे ही उनका एक प्रतिरूप यहाँ पर स्थापित किया गया है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शिवशंकर गुप्ता के साथ अरविंद दुबे, जबलपुर। पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम में है। गणेश मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इन सबसे अलग ग्वालियर के गुजरी महल में लोग गणेश भगवान की 7वीं सदी की 14 साल पुरानी मूर्तियों को देखने के लिए आ रहे हैं। खास बात यह है कि ये उस दौर के राजा महाराजाओं ने बनाई थी, लेकिन अब ये पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए गुजरी महल में रखी हुई है। इन गणेश मूर्तियों की कारीगरी और नक्काशी भी अद्भुत है। इसे देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इतिहासकार भी इन प्राचीन मूर्तियों के संरक्षण के लिए समय समय पर ध्यान रखते हैं ताकि इन भव्य मूर्तियों की विशालता को कायम रखा जा सके। इस समय गणेश महोत्सव चल रहा है और हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं 600 साल पुरानी 700 साल पुरानी उन दुर्लभ गणेश प्रतिमाओं को जो शायद कभी किसी ने देखी होंगी। ये देखिए, ये नित्य गणेश हैं। ये ग्वालियर में ही मिले थे, 11वीं सदी के हैं। ये नित्य गणेश की जो प्रतिमा है ये 11वीं सदी की है और आप सोच सकते हैं कि 11वीं सदी में क्या स्थिति रही होगी। 21वीं सदी चल रही है अभी। ये भी 11वीं सदी के हैं, ये भी नित्य गणेश हैं और इनका भी ये 11वीं सदी के ये भी गणेश की प्रतिमा है। इसके साथ साथ मैं अभी आपको और दिखाना चाहता हूँ कि एक पूरा संग्रहालय है बना हुआ है जहाँ पर 7वीं सदी के भी गणेश प्रतिमा है। ये नित्य गणेश हैं। ये मुरैना जिले के पड़ाबली में 13वीं सदी में ये गणेश जी की जो मूर्ति है वो मिली थी। उसके बाद यहाँ पर इनको लेकर आए हैं। 13वीं सदी की मूर्ति है। इसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं ये गणेश प्रतिमा है गोसाई जिला मंदसौर में 7वीं 8वीं सदी की ये प्रतिमा है। देश आज़ाद होने के बाद इनको संग्रहालय में लाया गया। इसके साथ साथ एक गंगोला ताल जो है ग्वालियर का, वहाँ से 13वीं सदी की ये मूर्ति है।
पड़ावली मुरैना से भगवान गणेश की ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ ये स्थान कोई इनका पता नहीं है, अज्ञात है, लेकिन 13वीं सदी में ये की जो मूर्ति है वो बताई जा रही है। ये भी सिहोनिया जिला मुरैना की जो मूर्ति है, लेकिन अधिकतर जितनी भी प्रतिमा है ये बड़ी अलौकिक प्रतिमा है। हालांकि जो भारत के आक्रमणकर्ता रहे उस समय, आक्रमण करते रहे देश पर, बार बार भारत पर, उन्होंने इन प्रतिमाओं को छत विच्छित करने, तोड़ने की पूरी कोशिश की और जगह जगह से इनको खंडित कर दिया गया। लेकिन फिर भी इन धरोहरों को अभी भी बचा कर रखा हुआ है। कुछ प्रतिमाएं जो आप देख सकते हैं कि ये ग्वालियर का गुजरी महल है, जहां पर इन प्रतिमाओं को संभाल के रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग, नस्ल हमारी ये देख सके कि उस समय किस तरह से गणेश प्रतिमाएं हुआ करती थीं, उनकी कितनी मुद्राएं हुआ करती थी, कैसे उस समय प्रतिमाएं बनती थी। आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले। हमारे साथ मौजूद है गुजरी महल से संबंध, क्या कहाँ की प्रतिमा है, क्या है ये मूर्ति जो है 7वीं 8वीं शताब्दी से लेके 11वीं 12वीं शताब्दी तक की है। लगभग यहाँ पे 14 प्रतिमाएं करीब हैं यहाँ पे, जो अलग अलग मुद्राओं में है, जो आप देख सकते हैं इनकी बनावट के आधार पे। गणेश जी की जो प्रतिमा है, जो बनावट के आधार पे बहुत कुछ बयां करती है। जैसे बड़े कान ये बोलती है कि सुनने की क्षमता को बयां करती है, छोटा मुख कम बोलने के लिए करती है, और जो लंबी जो सूंड होती है गहराई को, क्षमता को व्यक्त करती है। तो हम जो उनकी प्रतिमाओं से हैं, उनके मुखमंडल से है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए ढोलक बज रहा है यहाँ और पे। बड़ा उधर भी शायद इस बात की है कि हर चीज को बाहर ना करें, पेट को में से जो भी बातें उनको सब सामने ना करें। जी 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 बिल्कुल, देख रहे हैं आप, ये बहुत ही यूनिक बनावट होती हैं। जो आभूषण वगैरह देख रहे हैं आप, बड़े कान देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए ढोलक वगैरह बज रहा है यहाँ पे। और एक प्रतिमा हमारे अंदर है जो शक्ति के साथ है, शक्ति बोले तो रिद्धि के साथ है, वो प्रतिमा भी बहुत यूनिक है। इधर भी तमाम जो प्रतिमाएं हैं वो भी दिखाई दे रही हैं हमको। ये ये जो सामने प्रतिमा लगी हैं, ये भी गणेश प्रतिमा है। तो ये यहाँ पर इनको संरक्षित करके रखा गया है। हालांकि इनको खंडित कर दिया गया है, लेकिन ये आप देखिए 13वीं सदी की ये प्रतिमा है। ये देखिए आप, यहाँ पे ये लड्डू बना हुआ है, यहाँ पे ढोलक बज रहा है, और यहाँ पे चूहा बना हुआ है जो इनका वाहक है, और ये फरसा लिए हुए हैं हाथ में। तो बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा किले की तलहटी। आप देखिए किले की तलहटी के नीचे राजा मानसिंह ने जब इस गुजरी महल को बनाया था, तो उस समय आपने देखा होगा एक सीरियल आता था मृग नैनी। इससे आप समझ सकते हैं कि जो गुजरी महल उन्हीं के लिए बनाया गया था, ताकि वो यहाँ पर आए और रहें, क्योंकि वो राई गांव में रहती थी और उन्होंने राजा मानसिंह से शर्त रखी थी कि उनके गांव का पानी यहाँ आना चाहिए। तो ये अलग से महल उन्होंने राजा मानसिंह ने बनाया। अब इस महल को पुरातत्व विभाग के पास है। यहाँ तमाम जो पुरातत्व संपदा है उसको यहाँ रखा गया है, ताकि लोग आकर यहाँ देख सके, जिसमें से गणेश भगवान की ये विभिन्न मुद्राओं की प्रतिमाएं आपने देखी। लेकिन इनको जो आक्रमण करता है उन्होंने खंडित जरूर किया है, आस्था को खंडित वो नहीं कर पाए। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। और उज्जैन के गोपाल मंदिर के पास सर्राफा कटनी बाजार में गणेश जी का उज्जैन सर्राफा एसोसिएशन इस बार सोने के आभूषणों से बाबा का श्रृंगार करेगा। स्थापना वाले स्थान को शोरूम का स्वरूप दिया गया है। यह श्रृंगार 3 सितंबर से 5 सितंबर तक रहेगा। बता दें कि सुरक्षा को लेकर भी व्यापक व्यवस्था रहेगी, जिसमें सशस्त्र गार्ड का पुलिस बल तैनात रहेंगे और 32 सीसीटीवी लगाए भी जाएंगे। पिछले साल 11 लाख के नोटों से श्री गणेश का श्रृंगार किया गया था। उज्जैन में जगह जगह गणपति स्थापना की है, जिसको लेकर अलग अलग थीम पर यहाँ पर कई आयोजन हो रहे हैं। मैं उज्जैन के गोपाल मंदिर के पास में पटनी बाजार में खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं कि ये सराफा व्यापार बाजार भी कहा जाता है। यहाँ पर सोने चांदी व आभूषण की दुकान है। यहाँ पर एसोसिएशन द्वारा एक मंदिर बनाया गया है, जिसमें गणेश जी की स्थापना की गई, और इस मंदिर को डेकोरेटेड जो सोने चांदी की दुकान के रूप में किया गया। और 3 तारीख के दिन यहाँ पर जो है एक स्पेशल डेकोरेशन के रूप में सोने चांदी के आभूषण के रूप में यहाँ पर सजाया जाएगा, जिसकी कीमत लगभग करोड़ों में आंकी जा रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा के आभूषण से गणेश जी की जो है यहाँ मंदिर में डेकोरेशन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। और सुरक्षा की बात करें तो पुलिस सहित जो निजी गार्ड, सशस्त्र बल धारी है, उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसकी सुरक्षा वे सोना चांदी आभूषण की करेंगे। मयंक गुजर, स्वराज एक्सप्रेस, उज्जैन।
और इसी कड़ी में अगली खबर खरगोन से है, जहां शहर के कुंदा तट स्थित करीब 500 वर्ष प्राचीन और ऐतिहासिक श्री सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान श्री गणेश को एक बेहद आकर्षक और अद्भुत मुकुट पहनाया गया। यह विशेष मुकुट स्थानीय श्रद्धालु वीणा सोनी ने तैयार किया है। टैगोर पार्क निवासी वीणा सोनी ने 15 दिनों तक प्रतिदिन करीब 20 घंटे की मेहनत से यह खास मुकुट तैयार किया। 2 फुट ऊंचा यह मुकुट आर्टिफिशियल अमेरिकन डायमंड और माणिक से सजाया गया है, जो भगवान के मस्तक पर पूरे गणेश उत्सव के साथ साल भर सुशोभित रहेगा। और छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा शहर में गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर अपार उत्साह देखा जा रहा है। इस वर्ष समिति ने केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित भगवान विष्णु के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर का स्वरूप बनाया है, जो आकर्षक का केंद्र है। 111 फीट ऊंचा पंडाल केवल जिले ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि पंडाल निर्माण का कार्य कलकत्ता से आए कुशल कारीगरों द्वारा किया गया। कटघोरा के राजा की 21 फुट ऊंची विशाल और आकर्षक प्रतिमा राजनांदगांव जिले के ग्राम थनौद स्थित प्रसिद्ध राधे आर्ट गैलरी में तैयार की गई है। और प्रतिवर्ष आता हूँ कटघोरा राजा के दर्शन करने के लिए, और बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल, अति भव्य कार्यक्रम होता है और बहुत सुंदर होता है। इस बार की शोभा यात्रा भी जो 20 तारीख को निकली है वो भी अति भव्य थी। हर साल के मुकाबले इस बार तो और अच्छा, और समिति हर साल कुछ न कुछ अच्छा करती है। इस बार तो तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभम मंदिर के पूरा बनाया गया है पंडाल, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे, बहुत ही भव्य सुंदर। और ये पंडाल पूरा साउथ की थीम पे ही बना है। हर साल की तरह पिछले साल प्रेम मंदिर की थीम पे बनाया गया था, इस बार साउथ की लक्ष्मी माता और विष्णु जी के मंदिर पे बनाया है। इस पूरे पंडाल को बनाने में लगभग हमें 1.5 से पौने 2 महीने लग गए। इसको बनाने के लिए मेजरली जो कारीगर आए हुए हैं सब कलकत्ता के आए हुए हैं, और इसका जो स्वरूप दिया गया है वो इसको बहुत, मतलब इसका जो हाइट है वो 115 फीट दी गई,
जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और विशालकाय है। ग्वालियर में एक ऐसा भगवान गणेश का मंदिर है जहां भगवान गणेश को अर्जी वाले गणेश जी के नाम से पुकारा जाता है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ जो भी अपनी अर्जी लगाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ तक कि कुंवारे युवक युवतियां अगर अपनी शादी के लिए अर्जी लगाएं तो उनकी भी मनोकामना पूरी होती है। श्री गणेश मंदिर का स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता विनोद शर्मा ने जायजा लिया। का भंडारा है, ध्यान रखना है ना। 8 का 4 का 4 का हाँ 4 का। और 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर हम आपको श्री गणेश के दर्शन करवा रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूरी और हर कार्य सिद्ध होते हैं। मध्य प्रदेश के इकलौते ब्रह्मचारी रूप में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की 11 फीट की खड़ी प्रतिमा को देखने दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रतलाम आस्था और विश्वास का अनोखा केंद्र है। यहाँ एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला धारण किए ब्रह्मचारी गणेश जी देवों के देव विराजमान हैं। मान्यता है कि विश्वास और श्रद्धा से पूजा करने से हर कार्य सिद्ध और हर मनोकामना पूरी होती है। गणेश जी उत्सव जी का इतिहास 300 वर्ष पुराना है, जो हर वर्ष में मनाया जाता है। और उपला रोड पर मैं प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आता हूँ और इनकी मान्यता संपूर्ण रूप से पूर्ण होती है। गणेश जी उत्सव जी का इतिहास 300 वर्ष पुराना है। सर, इनकी मान्यता तो बहुत है। सबसे पहले गणपति जी को पूजा जाता है और इनकी मान्यता ये है कि ये बावड़ी जो है ये 300 साल पुरानी है। इन्हीं से गणपति जी की प्रतिमा निकली है, जो कि हम इनको काला नाम से करते हैं। पहले शायद मैंने सुना है कि गणपति जी यहाँ की बावड़ी में से गर्म पानी निकला था, तो इन्हीं से इनका नाम काला गणेश जी रखा गया। तो वही धार्मिक नगरी उज्जैन में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में कई रहस्य छुपाए बैठे हैं। चक्र तीर्थ शमशान घाट में एक ऐसा ही मंदिर स्थापित है जो 10 भुजा नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक और भव्य मंदिर है। इस 10 भुजाओं वाली प्रतिमा में भगवान गणेश के हाथों में अलग अलग तरह की 10 शक्तियां हैं। वह इस मंदिर में अपनी पुत्री माता संतोषी को भी लेकर बैठे हैं, जहां वे उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि लोग मनोकामना पूरी करने के लिए गणेश जी की उल्टी परिक्रमा करते हैं और मनोकामना पूरी होने पर सीधी परिक्रमा करते हैं। यहाँ स्थापित प्रतिमा चमत्कारी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में 5 बुधवार दर्शन पूजन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान्यता तो सभी है, गर्भ बच्चे जो हो रहे हैं, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, ये सब मान्यता है यहाँ के। हर काम यहाँ जो मैं अपनी मनोकामना लेकर आता है वो पूर्ण होता है। उल्टी परिक्रमा भी लगाते हैं। हाँ, कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके लिए उल्टी परिक्रमा शमशान के कार्य उल्टी परिक्रमा लगाने का बोलता हूँ, इससे उनके कार्य सिद्ध होते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है और देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। धार्मिक नगरी उज्जैन में भी यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं खड़ा हूँ उज्जैन के चक्रतीर्थ स्थित शमशान घाट में। यहाँ एक ऐसा विशेष मंदिर है जो पूरे देश में शमशान में एक ही मंदिर है जिसे 10 भुजा के नाम से जाना जाता है। वह इसे तांत्रिक गणेश के नाम से जाना जाता है। अब ऋषि मुनि तंत्र की तैयारी करते हैं। आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं कि शमशान घाट है। शमशान घाट में लकड़ियाँ भी बनी और इसी के समीप में यह मंदिर है। यहाँ का एक विशेष महत्व इस गणेश जी के मंदिर में जो गणेश जी विराजित है वो 10 भुजा, उनकी 10 भुजा है। हर एक भुजा का हर एक भुजा में एक शक्ति प्रदान है। इसमें से 10 तरह की शक्तियाँ गणेश जी के पास है, जिसमें से 10 तरह की शक्तियाँ अलग अलग उनके
हाथों में है और उनकी गोद में संतोषी माता है। और यह मंदिर इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि यह तांत्रिक गणेश के नाम से जाना जाता है, तंत्र क्रिया भी की जाती है। और उज्जैन में बड़े ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है और शमशान घाट में यह मंदिर इसी तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर रोजाना व खासकर गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व में श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और गणेश जी का श्रृंगार कर रहे हैं, श्रृंगार भी करा रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं। यहाँ पर जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वे आकर्षक श्रृंगार करवाते हैं जिसकी कीमत लाखों रुपए तक होती है। रोजाना यहाँ बुधवार को विशेषकर आकर्षक श्रृंगार होता है और मनोकामना मांगते हैं जो श्रद्धालु पूर्ण होने के लिए उल्टी यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं और पूर्ण होने के बाद फिर सीधी परिक्रमा लगाते हैं। गुजरात स्वराज एक्सप्रेस उज्जैन। तो वही लखनऊ में गणेश उत्सव के अवसर पर शहर भर में भव्य पंडालों का आयोजन किया गया है। शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थापित इन पंडालों में श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। झूलेलाल पार्क में पंडाल दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की थीम पर सजाया गया। यहाँ परिवारों के लिए शॉपिंग, मनोरंजन और मनौतिया के राजा को पत्र लिखने जैसी अनूठी गतिविधियां भी हैं। वहीं पेपर मिल कॉलोनी में शिवलिंग के आकार वाला पंडाल सबसे आकर्षण का केंद्र माना गया है। आरती सभी तक जाएगी। आप लोग वहीं बड़ा भाई सीता कुल्लोकरा वहाँ बड़े भाई पूजा के बाद में है आपसे तो वही बदनावर किला परिसर में अति प्राचीन श्री चिंतामन गणेश मंदिर एक स्वयंभू भगवान है। यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान हैं। चतुर्थी और गणेश उत्सव पर श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ लगी रहती है। दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। मन्नत पूरी होने पर भगवान को भोग लगाते हैं। पुजारी का कहना है कि उनका परिवार 5 पीढ़ी से यहाँ पर पूजा करता आ रहा है। श्री चिंतामन गणेश जी है बदनावर के। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, 2 से 2,500 साल पुराना मंदिर है। ये स्वयं प्रकट हुआ मंदिर है, यहाँ किसी बनवाया था। ये किला दरवाजा थे, यहाँ राजा साहब थे, उनके नेतृत्व में मंदिर बना हुआ है। श्री गणपति महाराज स्वयंभू स्वरूप में विराजित है और रिद्धि सिद्धि की स्थापना यहाँ पे 2012 में हुई थी। उसके पश्चात यहाँ पे गणपति महाराज के सम्मुख जो भी मन्नत लेते हैं वो पूर्ण रूप से भक्तों को प्राप्त होती है। और आज गणेश उत्सव चतुर्थी से प्रारंभ हो